कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता, और जो सच होता है वो अक्सर छुपा होता है साजिशों के पीछे। पिछली रात रवि का दिल फिर से टूटा था। रिया और कृष को एक साथ देखना जैसे उसके सीने में किसी ने छुरा घोंप दिया हो। बिना कुछ कहे वो फूलों और गिफ्ट के साथ उस कमरे से निकल गया, सिर्फ खामोशी और टूटी हुई उम्मीदों के साथ। अगली सुबह रिया दौड़ती हुई आई सिंगानिया हाउस के गेट पर, बिना मेकअप, बिना अहंकार, बस आंखों में सच्चाई और चिंता। रवि से मिलने की इजाजत मिल गई, पर सामने जो खड़ा था वो रवि पहचाना नहीं गया। क्या चाहिए अब? उसने ठंडी नजरों से पूछा। रिया चौंक गई। रवि, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैंने कुछ किया है क्या? रवि की आंखें एक पल को चमकी, फिर वो बर्फ बन गई। तुम्हारे जैसे लोगों से सवाल नहीं, बस जवाब चाहिए होता है। जो लड़की पहले मुझसे खेली वो फिर किसी के साथ बिस्तर पर मिली। क्या ये इत्तेफाक था या आदत? रिया की सांसें जैसे थम गई। तुम्हारा किरदार बस उतना ही सस्ता है जितना उस रात का नजारा। रिया की आंखों से आंसू निकल पड़े। तुम कल क्यों नहीं आए? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। रवि ने मुंह फेर लिया। क्योंकि मुझे सच दिख गया था। रवि गुस्से और दर्द के साथ ऑफिस पहुंचा। जैसे ही अंदर गया वो देखता है कृष उसी ऑफिस में है। कृष! वो गरजते हुए दौड़ा, पर कृष सीधा लिफ्ट में ऊपर चला गया, टॉप फ्लोर की ओर, जहां राजीव सिंगनिया का ऑफिस था। रवि लिफ्ट मिस कर चुका था, पर उसके कदम नहीं रुके। तेज सीढ़ियां चढ़ता हुआ, पसीने से भीगा, आंखों में ज्वाला, वो पहुंच गया उस दरवाजे तक। और फिर दरवाजा थोड़ा खुला। जो उसने देखा वो यकीन से बाहर था। राजीव सिंघानिया कृष से हाथ मिला रहे थे। हंसी, पैसों का लिफाफा और एक गले लगाना। रवि सुन नहीं सका, पर अब उसे सब समझ आ चुका था। ये सारा खेल मेरे पापा ने रचा था। रिया निर्दोष थी और मैं उसे दोष देता रहा। रवि का दिल फिर से टूटा, लेकिन इस बार पछतावे के बोझ से। रवि बिना रुके दौड़ता है, एक ही नाम उसके होठों पर, रिया। वो उसे ढूंढता है हर जगह। आखिरकार झील के पास एक बेंच पर रिया बैठी थी, अकेली, रोती हुई। रवि दौड़कर उसके पास गया, घुटनों पर गिर गया। माफ कर दो प्लीज रिया, मैं नहीं जानता था, मैंने तुम्हें कितना दर्द दिया। रिया ने मुंह मोड़ा। अब माफी से क्या होगा रवि? तुमने मुझे वो कहा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं। रवि ने उसकी हथेली थामी। मैंने जो कहा वो मेरी गलती थी, पर जो मैंने समझा वो एक साजिश थी। मेरे पापा ने ये सब करवाया। कृष उनका आदमी था और तुम बेगुनाह थी। रिया चौंक गई। धीरे धीरे सच सामने आया, और साथ ही उसकी आंखों में प्यार लौट आया। दोनों साथ गए राजीव सिंघानिया के सामने। दरवाजा खुला। इस बार रवि पीछे नहीं हटा। हम सब जान चुके हैं पापा, कृष, रिया और झूठ, सब कुछ। राजीव हैरान, नजरें नीची, आवाज धीमी। मैंने ये सब तुम्हारे भले के लिए किया था, पर अब समझ गया बेटा, अगर खुश नहीं तो सब कुछ व्यर्थ है। माफ कर दो मुझे। कुछ महीनों बाद शहर में शाही शादी हुई। रवि और रिया ने 7 फेरे लिए और हर कस्में निभाई। 1 साल बाद उनकी जिंदगी में आई एक नन्ही सी परी। आज भी रवि जब अपनी बेटी को गोद में उठाता है तो कहता है,